हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास के लिए जो लेसन पढ़ रहे थे, दूसरा लेसन था जिसमें क्या था कि वो समूह की बात बता रहे हैं कि पूरा परिवार होता है, वो नाव में एक नौका में जा रहा होता है, जो आगे से लहरों की प्रॉब्लम्स आती है, जितनी वो तैयारियां करते हैं वो सारी बात हमने देख ली थी कि कितनी दूर चलते हैं, क्या होता है। तो आगे देखिए इससे आगे क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर होता है खतरा। कैम एट अबाउट 6 PM कि 6 बजे लगभग पहला जो हमें संकेत मिला खतरे का वो क्या था, विद एन ओमिनस साइलेंस, मतलब एक शांत तरीके से खतरा दिखा हमें। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान तुरंत क्या वो काला हो गया पूरा। देन कम ए ग्रोइंग रोर, और फिर दौड़ता हुआ एक शोर सुना हमें। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, इनॉर्मस होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और शिप के ऊपर हमें हमारे जो नाव थी उसके ऊपर कि बहुत ही बड़ा टावर के रूप में बहुत ही बड़ा काला बादल दिखा। विद हॉरर, मतलब डर के साथ। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया कि वो एक क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था। बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक वेव थी। तो वेव क्या होती है? वेव होती है लहर, कि कोई ऐसी लहर थी जो आज तक की मैंने नहीं देखी थी, ऐसी कोई लहर खड़ी हो चुकी थी पानी में। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, तो ये क्या क्षैतिज रूप से दिख रही थी दूर तक। एंड ये क्या ऊर्ध्वाधर दिख रही थी, पूरी खड़ी ऊपर सीधी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग क्या थी, जो अदर वेव्स दूसरी जो लहरें थी उनकी हाइट के ट्वाइस, मतलब दुगनी थी। विद ए ब्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, मतलब इसमें ऐसी आवाज़ आ रही थी कि सब कुछ ये बहा के ले जाएगी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर होता है तूफान, तो आवाज़ है जो वो एक बढ़ गई आवाज़ और एक तूफान का रूप ले लिया उसने। एज ए स्टैंड मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव, और जैसे स्टैंड थी, मतलब हमारी जो नौका थी, और नौका की जो ऊपरी हिस्सा है वो जिधर की तरफ लहरें जा रही थी उधर हो चुका था। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और मुझे ऐसा ही लगा कि हम एक क्षण के लिए कि हम लहरों के ऊपर सवार हो चुके हैं। बट देन ट्रीमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, और ट्रीमेंडियस के तो विशाल एक्सप्लोजन, विस्फोट, बहुत ही बड़ा एक विशाल विस्फोट हुआ जल में, और उससे क्या हमारा जो डेक है, मतलब हमारा जो नीचे का एरिया है सारा उसका नाव का, वो हिल गया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, और अब देखो वाइट और ग्रीन जो साफ सफ़ेद और हरापन दिखाई दे रहा था वो सारी शिप के ऊपर से घूम गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कि मेरा जो सिर है वो स्मैश हुआ, स्मैश होने भिड़ना, स्मैश करते हैं व्हील के साथ भिड़ा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मतलब लहरों के नीचे, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कभी तो ऊपर उड़ रहा हूँ और कभी ऐसा लगता कि मैं लहरों के नीचे सिंक कर रहा हूँ। सिंक होता है डूबना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में आज मेरी डेथ अप्रोच कर रही है। अप्रोच होता है ना, आना, कि आज मेरी मृत्यु आ रही है वास्तव में। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस क्या होता है? होश, कि जैसे मैं अपना होश खो रहा था। आई फेल्ट क्वेट पीसफुल, तो मैंने वास्तव में बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी हमें आशा ही नहीं की थी, उस प्रकार से। माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कि मेरा जो सिर है वो अचानक से पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूर। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, तो जो वेव वॉकर जो नाव थी वो कुछ ही दूर थी, कुछ ही मीटर दूर, थोड़ी दूरी मेरे से। हर मास्टर्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसके मास्टर्स थे कि मस्तूल थे, उसके जो ऊपरी सिरा था वो हॉरिजॉन्टल हो चुका था, मतलब क्षैतिज की तरफ हो चुका, टेढ़ी हो चुकी थी नाव हमारी। देन ए वेव हाल्ड अप अपराइट, लेकिन एक लहर ऐसी आई उसने क्या उसको उछाल के सीधी कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन जर्कड थी वो बोली। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मैन बूम, और मैंने क्या किया, जो गार्ड की जो बाहर की उसकी रेलिंग थी उसको पकड़ ली, और इसी प्रकार मैं वेव वॉकर में चला गया। सबस्क्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, मतलब एक फटी पुरानी गुड़िया की तरह, जो डॉल होती है गुड्डी उसकी तरह, कि जो लहरों ने मुझे उछाला उसके अंदर। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, अब देखिए रिब होती है पसलियाँ, तो मेरे जो लेफ्ट साइड की पसलियाँ थी वो क्रैक होगी, टूट गई सारी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और देखिए यहाँ पे उसका राइटर का क्या होता है कि जो मुंह है वो भर गया, कि इससे खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया मुंह उसका। Somehow I found the wheel lined up the stand
फॉर द नेक्स्ट वेब एंड हंग ऑन, फिर मैंने कैसे भी देखा कि जो पहिया देखा, मैंने स्टैंड देखा, जो उसका मस्तूल है वो देखा, और आगे लटकता गया मैं उसमें। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी। आई कुड फील दैट द शिप हार्ड हैड वाटर बिलो, मैंने क्या देखा कि शिप के नीचे क्या बहुत ही पानी आ गया। बट आई डेड नॉट टू अबेंडन, अबेंडन है तो छोड़ देना, त्याग देना था। व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मैंने फिर भी उस चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए व्हील को नहीं छोड़ा। तो अचानक, तो देखिए अचानक क्या हुआ इसमें। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और जो फ्रंट हैच सामने का एरिया है वो खुला और वहाँ से मुझे मैरी दिखी। वी आर सिंकिंग, मैरी क्या कहती है, हम डूब रहे हैं। सिंक होता है ना डूबना, तो सिंकिंग का अर्थ क्या है, डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, मतलब जो डेक्स है उसके जो हिस्से हैं सारे टूट चुके हैं नाव के। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से पूरे भर चुके हैं। टेक द व्हील, की पहिया लीजिए वो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, कि जैसे मैं चिल्लाया तो मैंने क्या बोला, क्या वो पहिया पकड़ लीजिए। लैरी एंड हर्व वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और जो हर्व थे वो दोनों क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे, जैसे कोई नौकर होते उस प्रकार से लगातार पंप चला रहे थे पानी निकालने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टिम्बर होती लकड़ी, टूटी हुई लकड़ियाँ जी थी जो उसमें लट्ठे थे वो लटक रहे थे, जैसे कुछ न कुछ अनजान तरीके से एंगल्स लटकाए गए कोई। द होल स्टार बोर्ड साइड बलगड इनवार्ड्स, जो बाहर का पूरा स्टार बोर्ड है वो सारा अंदर की तरफ धंस चुका था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और जिसमें कपड़े थे, क्रॉकरी थी, जो चार्ट वगैरह थे, कागज़ थे, सारे टिन, लोहे के जो डिब्बे थे, खिलौने थे, सब चीज़ एक एक करके पानी के अंदर बह रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा डूबा हुआ था, आधा तैर रहा था। हाफ क्राउड, मतलब आधा रहेंगा उसमें। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और मैं बच्चों के कैबिन में पहुंच गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, क्या आप पूरे ठीक हो, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम ए अपर बंक, मतलब ऊपर से बोले कि हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हार्ट से बिट सैड सू, जो सू है इसकी पुत्री वो कहती मेरा सिर है जो वो काफ़ी मुझे दर्द कर रहा है, परेशान कर रहा है। पॉइंटिंग एट ए बिग बम्प वो हियर हर आइज़, बम्प क्या होता है कि इसमें जो अपने सूजने का या फिर फूल जाता है सिर, उसका क्या है, घाव हो चुका था। इस घाव तो नहीं कह सकते, तो सूजा हुआ कह सकते थे, आंखों के ऊपर से सूजा हुआ पड़ा था, काफ़ी बड़ा बम्प था, उसमें उठाव था ऊपर की तरफ। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास कोई समय नहीं था कि मैं उस प्रकार से जो बम्प्ड हेड सूज चुके सिर हैं उनकी चिंता करूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, कि मैं कैनवास मतलब त्रिपाल, स्क्रू, पेच और हथौड़ा ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, तो मैंने डेक पर जो टूट चुकी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर मेहनत की, उसकी बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश की, चलते हुए पानी में ही, समुद्र में ही। विद द स्टारबोर्ड साइड वैश्ड ओपन, की जो स्टारबोर्ड की साइड थी वो ओपन कर दी। वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रॉक आवर अस, और हम क्या प्रत्येक लहर के साथ पानी प्राप्त कर रहे थे जो हमारे ऊपर से जा रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, और मैंने क्या बोला कि यदि मैं कुछ ना कुछ इसकी रिपेयर नहीं करूँगा तो हम अवश्य ही सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने क्या किसी प्रकार से व्यवस्था की कि मैं कैनवास को फैला दूं पूरा। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स, की जो है उसमें जो हॉल थे जो गैप दे चुके, जगह हो चुकी छेद, उसमें मैंने किसी न किसी प्रकार से कैनवास बिछा के कुछ पेच वगैरह लगा के जो व्यवस्था थी उसको बंद करने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ पानी फिर भी नीचे से बह रहा था हमारे। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से काफ़ी पानी साइड में निकल चुका था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हेड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इसमें पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो चुकी है कि जो हमारा हैंड पंप है वो भी ब्लॉक हो चुका है, काम नहीं कर रहा। और फिर क्या, जो कैबिन के अंदर इलेक्ट्रिक पंप है वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है, उसकी तारें आपस में भिड़ चुकी, शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, इसका मतलब क्या है, थ्रेटनिंगली, इसका मतलब है कि थ्रेटनिंगली का कि काफ़ी हमें भयपूर्वक, मतलब डराने वाले, सचेत करने वाला वाटर लेवल बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, और मैंने क्या देखा, हमारे जो दो अलग से हैंड पंप थे वो अभी भी पड़े हुए थे हमारे ऊपर हमारे पास। Along with the first sail, the jib, the dinghies and the man anchor, कि ये सारी चीज़ों के अलावा जो फर्स्ट सेल था, जिब थी हमारे पास, डिंगिस थी, मैन एंकर था, सभी के अलावा पंप भी पड़ा था हमारे साथ। Then I remembered we had another electric pump under the chart room,
फ्लोर। और फिर मेरे याद है जो चार्ट रूम की फ्लोर है उसके नीचे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और पड़ा एक्स्ट्रा। आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप, और मैंने उसको क्या किया, एक बाहर की पाइप के साथ कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बहुत ही आभारी था उस पंप का कि वो काम कर रहा था और नाव के अंदर से पानी निकाल रहा था। तो अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें अब तक क्या हुआ कि नाव के अंदर से वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नाव उनकी पूरी डूब चुकी है, उनके जो डिवाइस है वो भी काम करना बंद कर चुके हैं। तो इसी प्रकार क्या है वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि पूरा का पूरा परिवार ही मुश्किल में डला हुआ है। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो। और फिर मैंने क्या देखा, नाइट और भी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, अंधेरा हो रहा था, रेडियो मैंने पंप और हर चीज़ ट्राई करके देखी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज और अवर मेड ए कॉल्स, जो रेडियो से हम कॉल्स कर रहे थे या सिग्नल दे रहे थे उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। उसने मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं किया कि हमारी सब चीज़ डेड हो चुकी थी, क्योंकि संसार का दूसरा कोना था और हो सकता है यहाँ पे उसको सिग्नल ना मिल रहे हो। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और जो शू का सिर था वो बहुत ही चेतावनी देने वाला था, मतलब भयानक रूप से वो सूझ रहा था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो पूरी काली हो चुकी थी। एंड नाउ शी सॉड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अपनी भुजा पे गहरा एक कट दिखाई, मतलब चोट दिखाई गहरी। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उसको पूछा कि आपने पहले इन इंजरीज के बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड आई डिड नॉट want to worry you when you were trying to save us all। तब पुत्री बोली मेरी कि मैं आपको और भी ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि जब आप हमारे को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंता में क्यों डालती। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।